प्यारी हिकायत लेके हासिल हुआ हूँ। एक गरीब आदमी था, जंगल से लकड़ियाँ काटा करता था और उसको बाज़ार में जाके फ़रोख्त करता। उससे कुछ दाम हासिल होते, उससे अपने घर का राशन वग़ैरह लेके वो घर वापस आता और अपना गुज़र बसर कर रहा था। और रोज़ाना सुबह को जाता और शाम ताख़ीर के साथ बसा औक़ात तो उससे रात भी हो जाती। तो इस तरह वो अपना गुज़र बसर कर रहा था। एक दिन उसकी जो दोस्ती है वो बादशाह यानी कि जंगल के बादशाह शेर के साथ हो गई। जब शेर के साथ दोस्ती हो गई तो अब जब भी वो जाता, शेर ने उसे कहा कि अब तुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरी दोस्ती अब मेरे साथ हो चुकी है। अब तू मेहनत नहीं करेगा, बल्कि जंगल के जितने भी जानवर हैं सब मेरे मातहत हैं। वो तेरे लिए लकड़ियाँ इकट्ठी किया करेंगे और जब वो लकड़ियाँ इकट्ठी करें तो तू उसे उठा के बाजार में ले जा और उसे जाके फरोख्त किया करो और फिर जल्दी वक्त के साथ टाइम के साथ अपने घर चले जाया करो। अब ज़ीवकार अब वो जो किसान था उसके तो वारे न्यारे हो गए। वो सारा दिन गपशप करता शेर के साथ बैठ के अपनी दोस्ती निभाता और असर का वक्त होता तो बादशाह सब जानवरों को हुक्म देता कि जाओ इस लुकड़हाने के लिए जाके लकड़ियाँ इकट्ठी की जाए। जानवर फौरन जाते, लकड़ियाँ इकट्ठी करते, वो उसको अपने कंधों के ऊपर सवार करता, बाजार लेके जाता, उसको फरोख्त कर देता। फरोख्त करके जो भी दाम हासिल होते उसे वक्त से शाम ढलने से पहले ही घर ले जाता। एक दिन उस किसान की बीवी ने पूछा कि पहले तो आप बड़ा वक्त लगाते थे, आपको बड़ा टाइम लगता था, लेकिन आप आजकल क्या हो चुका है, आप बड़ी जल्दी फ्री हो जाते हो, बड़ी जल्दी घर आ जाते हो। उस किसान ने कहा कि मेरी दोस्ती जंगल के बादशाह के साथ हो गई है, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरी दोस्ती शेर यानी जंगल के जानवर के साथ है। कहा कि मेरी दोस्ती तो बादशाह के साथ हो चुकी है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं सारा दिन बादशाह के साथ बैठ के गप लगाता हूँ, बातचीत करता हूँ और उसके बाद जब शाम को आने लगता हूँ तो बादशाह जो है अब वो अपने मातहतों को हुक्म देता है, वो सारे मेरे लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर देते हैं, मैं उससे फरोख्त करके फौरन घर आ जाता हूँ। अहबाब ज़ीवकार जब उसकी बीवी ने ये चीज़ें देखी, ये बातें देखी, उसको बड़ा दिल के अंदर ना उसके साथ प्यार आया, बड़ा तरस आया। उसने कहा कि अपने जो तुम्हारा सरदार है, जो बादशाह है ना, उसकी मैं दावत करना चाहती हूँ। अहबाब ज़ीवकार ये किसान जो है उस बादशाह के पास जाता है यानी कि शेर के पास, कहता है कि मेरी बीवी आपकी दावत करना चाहती है। शेर ने कहा ठीक है, अब तो दोस्ती है और दोस्ती के अंदर तो ये चीज़ चलती है। अहबाब ज़ीवकार जब वो घर जाता है अपनी बीवी को बताता है कि मेरे दोस्त बादशाह ने ना मेरी दावत कबूल कर ली है, अब वो कल हमारे यहाँ शाम का खाना हमारे घर पे आके खाएगा। उसकी बीवी ने कहा कि आपके बादशाह को किस तरह की चीजें पसंद है? उसने कहा कि कोई खास पसंद नहीं है, आप इस तरह करना 3-4 बकरे ज़िबा करके रख देना, जिस तरह की जरूरत होगी वो वैसे ही आके खा लेगा, हम उसी तरह का तैयार कर देंगे, वो खा लेगा। अब आप ज़ीवकार शाम होती है अगले दिन की, शेर जब किसान के साथ उसके घर में आता है तो उसकी बीवी जब शेर को देखती है तो वो डर जाती है, कहती है अच्छा ये आपका दोस्त है, वो ये जानवर को तूने दोस्त बनाया हुआ है, इसके साथ तेरी दोस्ती है। जब वो ये कहता है ना, शेर जितना अपना खाना खाना होता है खाना खा के चला जाता है, उसके दिल के ऊपर ये बात बड़ी असर करती है। अगले दिन लुकड़हारा जाता है तो शेर उसे कहता है कि आप एक काम करो, आप मेरे दोस्त भी हो ना, आप कुल्हाड़ी से ना मेरी कमर के ऊपर एक जोर से बड़ा ज़रब लगाओ और एक बड़ा सा जख्म कर दो, जब बड़ा सा जख्म हो जाए तो फिर मुझे बताना। अहबाब ज़ीवकार वो किसान कहने लगा कि बादशाह सलामत मेरी क्या औकात है कि मैं आपको जख्म लगा सकूं। उसने कहा कि नहीं नहीं, प्यार से मानते हो तो ठीक है, वरना मैं सख्ती के साथ भी जख्म लगवा सकता हूं। उसने कहा ठीक है माफ कीजिए। उसने शेर की पीठ के ऊपर कुल्हाड़ा मारा, एक गहरा जख्म हो गया। जब गहरा जख्म हुआ फिर वो कुछ देर के लिए आपस के अंदर अपने अपने कामों में लग गए। कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद दोबारा मुलाकात हुई। शेर ने उसे सलाम किया, हाल चाल पूछा, दोनों ने एक दूसरे के सलाम का जवाब दिया, एक दूसरे को अपना हाल चाल बताया, कैफियत बताई। और बादशाह यानी कि शेर ने कहा कि आपको याद है कि मेरी कमर के ऊपर एक जख्म किया था कुल्हाड़े के साथ? किसान कहने लगा हाँ हाँ मुझे याद है। बादशाह ने कहा उस जख्म को जरा देखो तो सही। जब उसने जख्म को देखा तो जख्म मिला ही नहीं, क्योंकि जहां पे जख्म हुआ था वहां पे दोबारा बाल और गोश्त दोबारा बिल्कुल बराबर हो चुका था, जख्म मिला ही नहीं उसे। कहने लगा कि बादशाह सलामत वो जो जख्म था ना, वो जख्म मुझे मिल नहीं रहा। शेर ने कहा अच्छा, शेर ने कहा कि जो तेरी उस वक्त इतनी गहरी ज़रब से जख्म लगा था वो जख्म तो खत्म हो चुका, हालांकि कितना बड़ा कितना गहरा जख्म था तो इसको खुद जानता है, खुद उससे वाकिफ है। लेकिन तेरी बीवी ने उस वक्त जो कहा था कि ये जानवर के साथ तेरी दोस्ती है, तो इसको दोस्त बनाया है, लेकिन वो जो दिल के ऊपर जख्म लगा था वो अभी तक नहीं भरा, वो वैसे ही मेरे दिल के अंदर मौजूद है। अहबाब ज़ीवकार यहाँ पे हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। कहते हैं कि अल्फाज जो होते हैं ये तीर की मानित होते हैं, और अल्फाज जो होते हैं ये जहर से ज़्यादा कड़वे भी होते हैं और शहद से ज़्यादा मीठे भी होते हैं। और एक मोमिन की ये शान है कि उसके अल्फाज के अंदर तासीर होनी चाहिए। अगर हम अपने प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तो यकीनन हम यही कहते हैं कि सुन सुन के सहाबा की बातें, सुन सुन के आका की बातें कुफ़ार मुसलमान हुआ करते थे। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हुज़ूर के सहाबा की बातें सुन के कुफ़ार भी कलमा पढ़ लेते
کرتے تھے، اور آج ہم مسلمانوں کا انداز شاید اس سے ہٹ چکا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر بہت سی کمیاں آ چکی ہیں، جس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زبان تو عطا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم کیا بولتے ہیں ہم اس کے اوپر ذرا بھی غور نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر ذرا بھی توجہ نہیں دیتے۔ کیا آیا کہ جو الفاظ بول رہے ہیں اس کے ساتھ کیا کسی مسلمان کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی؟ جو میں نے الفاظ بولے ہیں کیا یہ الفاظ کیا ہمارے اسلام کے مطابق ہے؟ جو میں نے الفاظ بولے ہیں کیا اس الفاظ کے ساتھ کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی؟ جو میں نے الفاظ بولے ہیں کیا شریعت مطہرہ مجھے ان الفاظ بولنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اس کو آپ نے غور کرنا ہے۔